ठीक है, मैं तो इशारा करूँगा। बार-बार आज के जलसे के नकीब अहले सुन्नत हज़रत इशारा करो अल्लामा ना, यहाँ पर रख दी मौलाना उंगली, ये बंद हो जाएगी सेंड। ज़किया मसाहब क़िबला शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ मदीना मद्दाही रसूल आरिफ रज़ा नूरी साहब क़िबला जो मिंबर नूर पर जलवा कर हैं, आपके बीच अच्छी आवाज़ में नाते नबी पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। और ख़तीब अहले सुन्नत मुल्क का बेहतरीन ख़तीब जो कभी बम्बई, कभी कानपुर, कभी बरेली, कभी मुरादाबाद, कभी अलीगढ़, कभी यूपी, कभी बिहार सफ़र तय करते हैं। आप सुनेंगे ख़ुद अंदाज़ा कर लेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना असलम रज़ा बरेलवी जो आपके ग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, ये मौलाना नबी शेर अहमद साहब की मेहनतें मुशक्क़तें हैं। फ़ौन पे राब्ता किया, बामुश्किल तमाम ऐसे आलम में तारीख़ मिली और आपके गांव में तशरीफ़ ले आए। आप सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत शानदार ख़िताब करते हैं। आप मुझे तो सुनते ही रहते हैं, मैं तो बस आपके लिए बीच में आ गया। मुझे तो जब मन करता है आप जब बुला लीजिए। ऐसे ख़तीब जो है वो बामुश्किल तमाम मिला करते हैं, है ना। थोड़ी देर समाअत करें, उसके बाद शायर साहब की नाते पाक होंगी और मैं और आप हम दोनों सब मिलकर ख़तीब साहब का ख़िताब सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर आका की बारगाह में दिल से मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशी के मामलात हैं। नबी की पैदाइश की खुशी में जलसे को सजाया गया है। तो अशार दो तीन अशार हैं, समाअत फरमाए। खुशी के अशार हैं। इसमें जो लफ्ज़ आएगा जो मुज़दा लफ्ज़ है वो खुशी का है। सही है। समाअत फरमाए दो तीन अशार, उसके बाद थोड़ी देर बयान। मोहब्बत से एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल उन्हीं का तो मुज़दा सुनाने आए, रसूल उन्हीं का तो मुज़दा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का रसूल उन्हीं का तो मुज़दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। और यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते यही
तो सोते हुए को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुए को हंसाने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही तो रोते हुए को हंसाने आए हैं। बड़े मुबारकबाद है इमाम साहब के साथ साथ वो लोग जिन लोगों ने सबने मिलकर के इसमें 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 जो जिसने दिया, अल्लाह ने जिसको जैसा नवाजा उसने साथ दिया और नबी की खुशी मनाने का इजहार किया। अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल की बरकतों से पूरी गाँव में अल्लाह नौसतों को दूर फरमाए और बरकतों को नाज़िल फरमाए। उन्हें खुदा ने किया अपनी मिल्क का मालिक, उन्हें खुदा ने किया अपनी मिल्क का मालिक, उन्हें खुदा ने किया अपनी मिल्क का मालिक, उन्हीं के कब्ज़ में रब के खजाने आए हैं, उन्हीं के कब्ज़ में रब के खजाने आए हैं। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, पर देने वाला है सच्चा। सब मिल के बोले सच्चा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शमए वो लेकर आया, शमए वो लेकर आया। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, वो नबी जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। नूर से मुराद हमारे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नबी है, नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, दुनिया का वजूद न था, दुनिया की शय न थी, दुनिया का कोई खित्ता न था, कोई जर्रा न था, तब अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमा दिया था। मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमा दिया था। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानियत के बाप है, इनका जब एक मुजस्सिमा तैयार हुआ, हाथ पैर सर मुंह नाक आंखें कान पूरा मुजस्सिमा बन करके तैयार हो गया। उसके बाद उसमें रूह डाली गई, रूह फूंकी गई, तो रूह जो थी वो वापस आ गई। और वापस आने के बाद कहने लगी, मौला इसमें तो अंधेरा है, काली कोठरी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी, ये तो अंधेरा काली कोठरी है। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पेशानी में हमारे और आपके नबी का नूर का थोड़ा सा हिस्सा हजरत आदम की माथे यानी पेशानी में रख दिया। और उसके बाद रूह डाली तो रूह रुक गई। मौला इसमें रोशनी हो गई, इसमें मैं अब रह सकती हूँ, अब इसमें मैं आराम से रहूँगी, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रोशनी रोशनी है, अंधेरा नहीं है। लेकिन जब नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा गया तो
अल्लाह के नूरानी फरिश्ते हजरत आदम के आगे आकर नबी के नूर का दीदार करने लगे। नबी के नूर का दीदार करने लगे। अल्लाह अल्लाह हजरत आदम ने अर्ज की, मौला रब्बी करीम परवरदिगार आलम, तेरे महबूब के नूर का दीदार तेरे नूरानी फरिश्ते कर रहे। ए मौला जगह को बदल दिया जाए, मुंतकिल कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। मैं भी तेरे महबूब के नूर का दीदार करना चाहता हूँ, मैं भी दीदार करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पेशानी से नूर निकाल कर हजरत आदम के पुष्ट में रख दिया, यानी पीठ में रख दिया। पीठ में नूर आ गया। अब अल्लाह के जो नूरानी फरिश्ते आगे खड़े थे वो पीछे आ गए और पीछे आकर नबी के नूर का दीदार करने लगे। पीछे आकर नबी के नूर का दीदार करने लगे। अल्लाह अल्लाह हजरत आदम ने अर्ज की, मौला पेशानी में था तब भी मैं नहीं देख पा रहा था, अब मेरी पुष्ट में है तब भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मौला मैं देखना चाहता हूँ। मौला जगह मुंतकिल कर दी जाए, जगह बदल दी जाए, जगह तब्दील कर दी जाए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पेशानी से नूर निकाला और पुष्ट में रखा। पुष्ट से नूर निकाल कर हजरत आदम के अंगूठों में रख दिया। जैसे ही अंगूठों में नूर आया हजरत आदम ने चूमा और आंखों से लगा लिया। इस सफदरपुर के बासिंदा मुसलमानों, ये अजीम रजा सहसवानी तुम्हें बताना चाहता है, अगर कोई नबी का नाम आए और तुम अंगूठों को चूमो तो तुमसे पूछने वाला, एतराज करने वाला ये कहेगा, यार नबी का नाम आता है अंगूठों को क्यों चूमते हो? ये कहां से साबित है? ये कहां से साबित है? इसका क्या सबूत है? तो मेरे भाई खामोश न रहना, सर तान कर सीना तान करके सर को उठा करके कहना, ए नादान ये हमसे सवाल करता है, तुझे नहीं पता? क्योंकि अंगूठे चूमना आजकल के किसी मौलाना ने शुरुआत नहीं की है, किसी मुफ्ती ने शुरुआत नहीं की है, या 1-2 साल पहले शुरुआत नहीं हुई, बल्कि तेरे दादा मेरे दादा जिनका नाम हजरत आदम है, अगर सबसे पहले अंगूठों को चूमा है तो किसी और ने नहीं, इंसानियत के बाप हजरत आदम ने चूमा है। और एतराज करने वाले, हम दुनियादार पर एतराज नहीं करते, एतराज करने वाले हम दुनियादार का मामलात नहीं बनाते। अरे हम अंगूठों को चूम करके अपने दादा हजरत आदम की सुन्नत को अदा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मीलाद नबी हजरत अल्लामा अज़ीम नूरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब बड़े मुबारकबाद है, लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला जलसे को कबूल फरमा ले, इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और इस जलसे की वसीले से जितने भी यहाँ से हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े जो रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी कब्रों को शादा फरमा दे और सबको जहन्नम से बचा कर के अल्लाह ताला जन्नत अता कर दे। हर साल जलसा कराया करो, नबी के नाम पर खर्च किया करो। कभी नहीं आती नबी के नाम से खर्च करने से, बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुने। ये माइक वाले कहाँ गए भैया? थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा कम कर दें उसको। नहीं कोई बात नहीं, तवज्जो करें इधर, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह जी, लगा के बोले। अभी नबी अहले सुन्नत आपको बताना चाह रहे थे, कुछ तशरीफ ला रही है, दुनिया में आ रहे, आने का अंदाज देखे, आने का अंदाज देखे, सुभान अल्लाह कैसा अंदाज है।
सुना दे, सुनने का मूड है? क्योंकि हम तो पुराने आदमी हैं आपके भाई, नए लोग तशरीफ लाए, उनको सुनेंगे ईमान ताजा हो जाए, है ना? मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। यकीन जानना ही आप लोगों की मोहब्बत मेरे भाई नबी शेर साहब की मोहब्बत है। मैं आज तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं 10-5 जगह कम से कम मना करूँगा मैंने आज के लिए, आज के लिए खास तौर से। मैं नहीं, मेरे भाई ने कह दिया हर साल जाता हूँ, वही जाना है, चाहे 2 लोग सुनने वाले हो या 10,000 लोग सुनने वाले हो, समझे? हाँ, तो मोहब्बतों के साथ एक बार और कहते मुझे के सुभान अल्लाह जी लगा के कहते तशरीफ ला रहे हैं आपका, दुनिया में आकर तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। तशरीफ लाने का अलग अंदाज है, एक अनोखा अंदाज है। जब आका तशरीफ ला रहे हैं तो खतना शुदा आ रहे हैं, नाफ बदीदा आ रहे हैं, तेल की लगा हुआ या फिर जिसमें मुबारक पर खुशबुएं महक रही हैं और हालते सजदे में आ रही है, हालते सजदे में। लेकिन कुछ जालिम ऐसे भी पैदा हो गए, आप लोग बाहर रहते हो, प्रदेश देखते हो गए, जो नीचा कुर्ता ऊपर पजामा पहन करके इलाके में घूमते फिरते है ना? नबी हमारी तुम्हारी तरह है, कहते नहीं कहते? नबी हमारी तुम्हारी तरह है। और वो कल्लू, ये पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा कस्बा कल्लू खालू, कल्लू नाना, कल्लू चाचा, कल्लू ताए, कल्लू अब्बा है। वो कह रहा है, वो भी सब जो कल्लू का बताओ हमारी तुम्हारी तरह है। अरे कोलेटे कम से कम चेहरे ही देख लेता, पूरा खानदान कल्लू कर रहा है, तो इतना कैसे हो जाएंगे नबी? हाँ, तो इतना कैसे हो जाएंगे? लंगड़ू जिनसे चला नहीं जा रहा, बैसाखी का सहारा लेके चल रहा है वो इमाम साहब, उनसे पूछा जाए साहब बताएं नबी कैसे है? बोले हमारी तुम्हारी तरह है। अरे लंगड़े कम से कम पैरी देख ले अपना, कुछ तो खार कर ले, नबी तेरी तरह हो जाएंगे। एक आंख से काना है, नबी कह रहे हैं हमारी तुम्हारी तरह। अरे तेरी तरह कैसे हो जाएंगे यार? तू रात को मुस्कुरा दे अपनी बीवी के सामने तो बेहोश होके गिर पड़े बेचारी, और नबी मुस्कुरा दे तो पूरा कमरा नूर से जगमगाने लग जाए। तू मुस्कुरा दे तो जिन लगे, और नबी मुस्कुराए तो खोई हुई सुई मिल जाए। ये आपका नबी करीम की शान है ना? और देखे कोई कुछ कहे नबी हमारी तुम्हारी तरह, तो उनसे कहना मेरे भैया जब तेरी तरह है तो जरा अपनी अम्मा से पूछना, जब तू पैदा हुआ तो कितना चीखता हुआ पैदा हुआ था। पूछना तेरी अम्मा ने नाक जो था वो तेल लगा लगा करके कितने दिनों में गिराया था, खतना कितने दिनों में हुई थी, है ना? और तू कितने दिन के बाद जो है नमाज को, रोजे को समझा था, है? तू बताएगा सारी बात। तो कान पकड़ के कहना, जब तू पैदा होने में नबी की तरह नहीं हो सकता तो जवान होकर नबी की तरह कैसे हो जाएगा? जब पैदा होने में नहीं, फिर आपको बहकाएगा, और ये तुम्हें पता है बोले क्या? बोले सजदा करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, जिस्म का पाक होना जरूरी है, कपड़ों का पाक होना जरूरी है। तो आप कहोगे यार बात तो ठीक कह रहा है, सजदा करने के लिए जगह का पाक होना भी जरूरी है, जिस्म का पाक होना भी जरूरी है, और कपड़े का पाक होना भी जरूरी है। फिर आपसे कहेगा जब कोई सजदा, जो बच्चा पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो नापाक पैदा होता है, जिस जगह पर पैदा होता है वो जगह नापाक होती है, जो बच्चा पैदा होता है नापाक होता है। फिर नबी हालत सजदे में कैसे आए? तो आप अपने जहन में जोर लगाओगे तो कहोगे यार बात तो ठीक कह रहा है, हमारे गांव में बच्चे पैदा होते हैं तो नापाक होते हैं, जगह भी नापाक होती है, बच्चा भी नापाक होता है, फिर नबी हालत सजदे में कैसे आ गए? सजदे करने के लिए तो सजदा करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है। आप सोचो विचार में पड़ जाओगे, लेकिन कान पकड़ना उसका, और अजीम रजा नूरी सहसवानी की ये बात उस तक पहुंचाना, कान पकड़ के पहुंचाना, कान पकड़ के कहना मेरे भाई, मेरे अजीज, तूने जो कहा है कि हालत सजदा
करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, बात ठीक है, दुरुस्त है, कोई एतराज नहीं है। सजदा करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी, जिस्म का पाक होना जरूरी, कपड़ों का पाक होना जरूरी। लेकिन ए मेरे प्यारे जरा गौर से तो सुन ले, अगर दुनिया में नहीं बल्कि सफदरपुर की सरजमीन पैगाम देना चाहता हूँ मेरी बहनों, आका नबी करीम का तुम पर बड़ा एहसान है, तुम पर बड़ा एहसान है, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी शाने बढ़ाई तो आमना के लाल ने बढ़ाई है ना, किसने बढ़ाई है? और आज आमना के लाल के जलसे का चंदा हो गए ना, 2-4 दिन घूमे तो ये औरतें बताए क्या कह रहे हैं ना, खेत में गए कल गईयो, ये तो कहती है। अगर पता लग जाए किसी औरत को 1000 रुपए दे दिए तो ऐसी खतरनाक पड़ी है, जीना आराम कर देंगे मियां का। अरे 1000 रुपए तुम ही आगे बढ़ते हो, तुमने क्यों दे दिए इमाम साहब को 1000? ये हालात चंदे को पहुंच जाए तो 4-4 चक्कर लगवाती है नबी के जलसे के लिए, जिनके आने से इन्हें जिंदगियां मिली है, उनकी चंदे के लिए जावे तो है ना आए, वो सहसवान आए, वो आ जाए ना तो ले जाइयो। अब चंदे वाले थोड़ा आगे बढ़े, मैं खुद करता हूँ मदरसे का चंदा, मैं आगे बढ़ा, जैसे ही मैंने पीछे देखा 2-4 घर आगे बढ़ने के बाद तो कोई कुछ बेचने वाला आ गया ना, कुछ बेचने वाला आ जाए, कपड़े बेचने वाला आ जाए तो ऐसे भीड़ लगा ले, ऐसा लगता है कपड़े वाला ही है ही ना है, सब तरफ घेरे के खड़े हो जावे, कपड़े वाला नीचे बैठा होगा और ये 2-4 तो खतरनाक ऐसी भी हो पार भी कर दे, अल्लाह रहम फरमाए, है ना। हाँ, भीड़ लगाने का मकसद नहीं हुआ 4-5 घर बेचे, 2-3 ही वापस आ रहा है घर से, 4-5 घर बेचे दिखवाने के लिए, 2-3 ही वापस आ रहा है, पता लगा 2 आए हुए, समझे, फ्री फेर के ईद के कपड़े बन गए, अल्लाह रहम फरमाइए, ऐसे हालात हैं। लेकिन जो है वो खरीदना शुरू कर देती है, तब नहीं पूछती कि वो खेत पे गए वो आ जाएंगे तो खरीदेंगे, कि सहसवान या वजहानी गए वो आ जाएंगे तो खरीदेंगे ना। है मैं तो ये ऐलान करता हूँ मेरी बहनों, जब जब जलसा हुआ करे, अगर तुम्हारे आदमी 50 दिया करे तो तुम 500 रुपया दिया करो, 500 दिया करो, आदमियों से ज्यादा, इसलिए कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके आने से पहले तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, तुम्हारी इज्जत न थी, तुम पैदा होती थी लेकिन मनो मिट्टी के नीचे तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह अल्लाह सारी कायनात के आका तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में खड़े होकर के ऐलान फरमाया, ए लोगों, जो लोग जिंदा बच्चियों को दफन कर देते हैं, बच्चियों को मनहूस समझते हैं, ये बच्चियां मनहूस नहीं है, बल्कि जिस घर में पैदा हो जाती हैं अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाती है। आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, और सफदरपुर के अपने बड़े बूढ़े अपने भाइयों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। ए मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें 3 बच्चियां दी, 4 बच्चियां दी, 5 बच्चियां दी, तो कभी घबराना ना, कभी टेंशन न लेना, कभी शिकायतें न करना, कभी चर्चे न करना, कभी रिश्तेदारी में कुछ न कहना। खुदा की कसम, जो बच्चियां 4, 5, 6, 7 बच्चियां होती हैं, अल्लाह की कसम तेरे लिए अल्लाह गैबी मदद फरमाता है, गैबी परेशानियों को दूर फरमा देता है, अल्लाह तमाम मुसीबतों को खत्म कर देता है। और अल्लाह की कसम मैंने देखा अपनी कम उम्र में जिनकी बच्चियां 4 है, 5 है, एक बेटा, किसी पर एक भी बेटा नहीं, और किसी के 4 बेटे 5 बेटे हैं, लेकिन मैंने अपनी नजरों से देखा 5 बच्चियों वाला मूंछ तान करके जी रहा है, और 5 बेटों वाला एक एक गोली के लिए दवा की तरसता नजर आ रहा है। ये मैंने देखा, मैं आप
आपको बताना चाहता हूँ, कभी टेंशन न लेना, कभी फिक्र न करना यार। ये बेटे जो होते हैं खा करके सो जाते हैं, तेरी परेशानी को परेशानी नहीं समझते, लेकिन अल्लाह की कसम ये बेटियां जो होती हैं ये खा करके सो जाती हैं, लेकिन जब सोती है तो आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर के सोती हैं। रब की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआ करती हैं, मौला हम 5 बहनें, हमारा बाप तन्हा कमाने वाला, मौला मैं दुआ करती हूँ, हम बहनें दुआ करती हैं, मौला तूने हमें पैदा हुई, मैंने 5 बच्चे को दफन कर दिया, 6ठी बच्ची को दफन किया ना आका, तो आज भी जब से मैंने दफन करके आया हूँ, रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरे कानों में मेरी बच्ची की रोने की आवाज़ें आती हैं, फिर मैं रात को जो है सो नहीं पाता, रात भर रोते रोते और जाग कर के काट देता हूँ। आका ने फरमाया क्या हुआ आसिम, बात तो बताएं पूरी। बोले आका जाहिलियत का दौर था, मेरी बीवी हामिला थी, यानी मेरी बीवी की खुशी होने वाली थी, मैं तिजारत के लिए काम काज करने के लिए प्रदेश गया, बीबी को नसीहत कर गया, अगर बेटी हो तो पालना, और बेटा बेटी हो तो जिंदा दफन करवा देना, और बेटा हो तो उसके लिए पालना। इतना कह करके चला गया। आका में वापस आया, मैंने पूछा क्या हुआ, बोले बेटी हुई थी, मैंने जिंदा दफन करा दी। मेरी बीवी ने इतना जो कहा, आका मेरा सीना चौड़ा हो गया, मेरा सर जो है फक्र से उठने लगा, और फक्र से उठने लगा और सोचने लगा, अब तो जो है मेरे घर कोई दामाद ना बनेगा, कोई मेरे घर जो बेटी ब्याने नहीं आएगा, कोई मेरा दामाद बन के नहीं आएगा। आका जाहिलियत का दौर था, मैं खुश होने लगा, अपनी बीवी को शाबाशी देने लगा। उसके बाद क्या हुआ, आका मैं घर पे रहता रहा। एक दिन क्या हुआ, घर से निकलने के बाद वापस घर पलटा तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी की गोद में या जमीन पर एक बड़ा हसीनो जमील बच्ची, बड़ी खूबसूरत बेटी, बड़ी प्यारी बेटी है। मैं अंदर घुसा, मेरे पैरों से लिपट गई, मैंने उसे गोद लिया, पेशानी को चूमा, रुखसारों को चूमा, रुखसारों को चूमा। मेरी बीवी सोचने लगी, बेटी पर प्यार आ गया, मोहब्बत आ गई। मैंने पूछा, प्यारे बीबी बताना ये किसकी बेटी है, ये किसकी बेटी है। मेरी बीवी ने कह दिया, ये किसी और की बेटी नहीं, ये आप ही की बेटी है, ये आप ही का खून है, आप ही का लख्ते जिगर है। इतना जो कहा मेरी बीवी ने, आका जाहिलियत का दौर था, मुझे गुस्सा आ गया और मैं तड़प करके कहने लगा, तू तो कह रही थी जिंदा दफन करा दी, फिर ये कहां से आ गई, फिर ये कहां से ले आई। कहने लगी, मैं माँ हूँ, मैंने 9 महीने अपने पेट में रख करके पाला, फिर जान पे खेल करके जन्म दिया। मैं वो कलेजा कहां से लाती जो अपनी बच्ची को जिंदा दफन करवा देती, जिंदा जमीन में गड़वा देती, जमीन में मनो मिट्टी के नीचे दफन करवा देती। अल्लाह अल्लाह। आसिम कहने लगे, आका मैं रात होने का इंतजार करने लगा। क्या करने लगे? रात होने का इंतजार। मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं, मेरी बहनों तुम्हारी औकात क्या थी, आज तुम हो क्या। रात होने का इंतजार करने लगे आसिम सोचने लगे, कब रात हो और मैं कब उठूं, इस बच्ची को उठाऊं और दूर जाकर के गड्ढा खोद करके दाब करके आऊं। अल्लाह अल्लाह। रात हो गई, आधी रात गुजर गई, तिहाई रात गुजरी। हजरत आसिम कहने लगे, आका मैं उठा, मैंने बच्ची को सीने लगाया, कुदाल यानी फावड़ा लिया और कांधे पर रखा, बच्ची को लेकर के चल दिया। मैं
चलने के बाद चटियल मैदान में पहुंचा, खतरनाक जंगल में पहुंचा। मैं पहुंचने के बाद मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। आका मैंने गड्ढा खोद दिया, मैंने बच्ची को गड्ढे में डाल दिया, मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। आका मेरी बच्ची थी लेकिन मुस्कुरा रही थी, मैं मिट्टी डाल रहा था। मेरी बेटी सोच रही थी मेरा बाप मुझे खिलाने के लिए, हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए मिट्टी को डाल रहा है। मिट्टी डालने लगा, मैं मेरी बेटी मुस्कुराने लगी, मैं मिट्टी डालता रहा, मेरी बेटी मुस्कुराती रही। मिट्टी कमर तक आ गई, मेरी बेटी मुस्कुराती रही। जैसे ही मिट्टी दिल की धड़कन के करीब पहुंची, मेरी बच्ची जैसे दिल के ऊपर चलना शुरू हुई, मेरी बच्ची को घबराहट हुई। छोटी सी आंसू लगाती है, रोना शुरू कर देती है। और मियाँ भी आज के दौर में पूरे उल्लू में बने हुए ऐसा रो रही है, कुछ भी करो लेके आऊंगा, समझे? दीवाने हैं, अच्छी बात है, मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन मेरी बहनों को भी चाहिए कि इतना पागल में बनाया है ना। हाँ, नाराजगी थोड़ी करी, मैं के जाने की तैयारी में लगी पड़ी है। शौहर ने मना कर दिया नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अच्छा, शाम को रोटी दिए, बोला किए ले लो, कपड़े दिए, वो रखे निकाल लो। तो सुबह को कहते हैं ऐसा कर कपड़े पहन ले और चले जाइए, मैं क्या बोले। कल समझ जाए बात के लिए कि मामला खराब है, अब 2-4 दिन रोक लिया तो घर में आग लगी जाएगी, है ना। ये हालात है। जैसे कहा ये पहन लो, ये खा लो, ये ले लो, तो समझ लो कि बस नाराजगी तुल चुकी है, अब बस डंडा उठने की दे रहे हैं, समझे। लेकिन डंडा उठना वा मुश्किल तमाम उठता है आज के दौर में। अच्छी बात भी है, इसलिए उठता है देर में, कम मामला जो है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक दाब करके रखती है अपने मियाँ को, है ना। तो माल इतना लेकर के आती है, ये तो पूरे पकड़ते थे। उन्होंने बुलेट मांगी, अपाचे मांगी, फ्रीज मांगा ठंडा पानी पीने के लिए, और सोफे पे कूदने के लिए सोफा मांगा, बेड मांगा, LED मांगी, तमाम स्टैंडर्ड खाना मांगा। तो उसने क्या ले ले जो लेना है, बस तू ले ले एक बार। बाप से कहती है कर्जा करके दे दे, इसकी जिंदगी को जहन्नम न बना दिया तो मेरा नाम भी तेरे बाप की बेटी ना। हाँ, ले ले क्या लेगी तू? बुलेट भी ले ले, अपाची भी ले ले, स्टेशनिंग ले ले, कोरमा ले ले, बिरयानी ले ले। एक बार तो दोगे, एक बार दे दो, बाकी घर पहुंचने दो। फिर घर पहुंचते ही देखिए ऐसी आग लगाती हो, ना ये गाड़ी चला पाएगा, ना ये बुलेट चला पाएगा, ना सोफे पे लेट पाएगा, ना बेड का आराम उठा पाएगा। बोले बेटी फिर क्या करेगा? बोले सिर्फ ये 2-4 दिन के बाद बंबई और दिल्ली, कानपुर, आगरा जाकर के होटलों के बर्तनों पे खाएगा, 10 रुपए की पिन्नी लेकर के लेटेगा, इसे सोने का मौका न मिलेगा। ऐसा तीर चलाऊंगी ये तो 4 दिन में परदेश भेज दूंगी, महीनों के हिसाब से आएगा। लेकिन खुदा की कसम मेरे भाइयों, अगर अपनी बीवियों को अच्छा रखना है, खुद भी अच्छे रहना है, तो बुलेट न मांगा करो, अपाचे न मांगा करो, सोफा न मांगा करो, फ्रीज न मांगा करो, कुछ दुनियादार न मांगा करो, LED न मांगा करो, स्टैंडिंग खाना न मांगा करो। आप कहो अजीम रजा सैसवानी, फिर क्या मांगा करे यार? गाड़ी न मांगे, बंगला न मांगे, सोफा न मांगे, फ्रीज न मांगे, वॉशिंग मशीन न मांगे, जो AC न मांगे, इन्वर्टर न मांगे और बेड न मांगे, फिर क्या मांगे? तो अजीम रजा सैसवानी कहेगा यार ये दुनिया की चीजें हैं, ये मांगेगा खत्म हो जाएंगी। अगर अल्लाह ताला से मांगना है, मौला तुझे देना है, तो जाहिल नहीं बल्कि दीनदार बीवी अता कर दे, दीनदार दे दे, नबी की गुलाम दे दे, फातिमा की कनीजा दे दे, नमाजी दे दे। अल्लाह की कसम, जब फातिमा की कनीजा तेरे घर पर आएगी, नबी की गुलाम ये पट्टा अपने गले में डाल करके तेरे घर आएगी, तो खुदा की कसम भूखे रहना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन शौहर की शान में गुस्ताखी करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझे? दीनदार होना चाहिए। रोने लगी। हलीमा सादिया ने कहा कि रो रही, रोने की वजह परेशानी बात तो बता।
कहा मैं आ रही थी और जब जैसी मुझे प्यास लगी, मुझे कुआं नजर आया, मैं कुएं के करीब आ गई। मैंने क्या किया, कुएं में झांक करके देखा पानी के लिए और डोल के लिए या रस्सी के लिए। मेरे बच्चे ने अंगड़ाई ली, ऐसी अंगड़ाई ली कि बच्चा मेरा कुएं में गिर गया। मेरे बच्चे को बाहर निकालने में मेरी मदद करो, मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने में मदद करो, मेरा बच्चा मर जाएगा, कुएं के अंदर गिर गया, मेरा बच्चा बाहर निकालने में मेरी मदद करो। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया ने सुना, मुस्कुराने लगी, मुस्कुरा के कहा ए औरत घबरा मत, अब परेशान न हो, अब तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहने लगी क्या बात है? बोले बात ये है मेरे साथ जो बच्चा है वो बड़ी शानों वाला बच्चा है, बड़ा वकार वाला बच्चा है, बड़ी अजमतों वाला बच्चा है, इतनी अजमतों वाला बच्चा। ए बहन तू न जानती, जब वो चला करते हैं तो पेड़ और पौधे झुक झुक कर सलाम पढ़ा करते हैं। ए बहन तू नहीं जानती, मैंने सुना है, मैंने देखा है, पत्थर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। ए बहन तू नहीं जानती, मैंने देखा है, जब से लेकर के आई हूँ अपने घर में आराम मेरा बच्चा करता है, मैं रात भर गुजर जाती है, एक रात नहीं, दो रातें नहीं, जब से लेकर के आई हूँ आज तक मैंने अपने घर में चिराग न जलाया। लोग कहते हैं हलीमा चिराग बुझा दिया करो, तेल पर महंगाई चल रही है, रात भर चिराग जलाती हो। मैं कहती हूँ मैंने आज तक चिराग नहीं जलाया, जब से आमना का लाल आया मैंने चिराग नहीं जलाया। आका जब भी आका की रोशनी, आका के चेहरे से रोशनी की शुआएं निकलती है, उसी से पूरा कमरा रात भर जगमगाता रहता है। ए बहन तुझे क्या पता, मैंने देखा मेरे वो बच्चा सारी कायनात के आका अगर बचपन के आलम में लेते लेते आज आसमान की तरफ के लिए उंगली को घुमाते रहे तो चांद उंगली के इशारे से घूमता रहे। दाएं कर दे चांद दाएं हो जाए, बायां कर दे चांद बाएं हो जाए, आगे कर दे आगे हो जाए, पीछे कर दे चांद पीछे हो जाए। ए बहन तुझे क्या पता, वो तो इतनी शानों वाले हैं। अगर बीमार के लिए पानी में उंगली डाल दे, बीमार को पिला दिया जाए तो बीमारी से शिफा मिल जाए। ए बहन तुझे क्या पता, वो तो इतनी अजमतों वाले हैं। अगर रात में मुस्कुरा दे तो उजाला 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 ही हो जाए। इसीलिए तो यार बरेली का खान कहता है सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को तो चाहिए, पर देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो आका हलीमा सादिया ने बुलाया, आका आ गए, कहा क्या मामला थे। हलीमा सादिया ने सारी बात बता दी, सारी बात। आका नबी करीम ने कुएं के करीब गए, जाने के बाद कुएं में क्या किया, कुएं में थूक दिया, लोहा में दहन डाल दिया। जैसे कुएं में थूका, लोहा में दहन डाला, कुएं का पानी उभरता 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 इतना उभरा कि कुएं के पानी ने बच्चे को बाहर निकाल दिया। हम पूछते आका कुएं में थूका क्यों? आप तो उंगली का इशारा कर देते, आंखों से इशारा कर देते, ज़बान अक़स से कह देते तो भी बच्चा बाहर निकल आता। थूकने की जरूरत क्या पड़ी, लोहा में दहन डालने की जरूरत क्या पड़ी? तो आका इरशाद फरमाते हैं ए लोगों सुनो सुनो, इस कुएं का पानी खारा है और खारा होने की वजह से कोई पीता नहीं है। मैंने लोहा में दहन इसलिए डाला, अब इस कुएं का पानी खारा नहीं बल्कि मीठा हो गया है। क्या हो गया है? वापस बोले क्या हो गया? मीठा हो गया है। बच्चे को लिया गोद में, अब बच्चे को जैसी गोद में लिया तो वो औरत और रोने लगी, औरत रोने लगी, चीखने लगी। आका फरमाते अब क्यों रोने की क्या जरूरत, बच्चा तेरा तेरे पास है, अब रोने की क्या जरूरत है।
कहने लगी बात तो ठीक है, बच्चा मेरे पास है, लेकिन मेरे बच्चे की नब्ज नहीं चली रही, दिल की धड़कन नहीं हिल रही, सांस नहीं आ रही, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मौत के घाट पर गया, मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरा बच्चा दुनिया कूच कर गया, मेरा बच्चा दुनिया छोड़ गया। रो रो करके कहने लगी मेरे दिल का सुकून चला गया, मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया, कलेजे से लगा करके रोती रही रोती रही रोती रही। आका ने फरमाया बचपन के आलम में ए औरत रोने की जरूरत नहीं, अपने बच्चे को सीने से हटा और जमीन पर लिटा। अल्लाह की कसम जमीन पर बच्चे को लिटा दिया गया। ऐसे बच्चे को जमीन पर लिटाया, आका ने बचपन के आलम में अपना नूरानी हाथ बच्चे के सीने पे रखा। अल्लाह की कसम जैसे ही सीने पे हाथ रखा, इस बच्चे की नब्ज नहीं चल रही, दिल की धड़कन नहीं हिल रही, सांस नहीं आ रही। अल्लाह की कसम जैसे नूरानी हाथ बच्चे के सीने पे रखा गया, बच्चे की नब्ज चलना शुरू हो गई, दिल की धड़कन चलना शुरू हो गई, बच्चे को सांस आना शुरू हो गई। आका फरमाते हैं ले जा, तेरा बच्चा जिंदा हो गया है। यार आका की शान तो देखे, वो हज़रत ईसा रूहुल्लाह थे जो मुर्दों को जिंदगियां बांटा करते थे, लेकिन अल्लाह की कसम ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जो बचपन ही से मुर्दों को जिंदगियां बांटते नजर आ रहे हैं, बचपन ही से मुर्दों को जिंदगियां बांटते नजर आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, रोशन किताब जो कुरान पाक है। बस 5 मिनट की बात कहकर आप सब इस्लाम मौलाना आरिफ साहब जो हमारे और आपके मेहमान है, इंशाल्लाह बेहतरीन आवाज में आपको कलाम सुना। प्यारे आका नबी करीम ने इस्लाम का प्रचार किया, लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बात को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, सुनते रहते, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इस्लाम कबूल किया करने के बाद क्या हुआ, एक चरबहान नबी के नूरानी चेहरे को देखा, जैसे चेहरा तो देखा तो नबी से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया। अब सोता है नबी नबी, जागता है नबी नबी, खाता है नबी नबी, सोता है नबी नबी, जंगल में नबी नबी, घर में नबी नबी। माँ ने सुना कि हर वक्त नबी नबी, इतना तो खाने पीने पे ध्यान भी नहीं देता जितना नबी 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 कहने पे ध्यान देता है। कहा बेटे ये क्या बात है? माँ ने बेटे ने सारी बात बताई। अम्मा मैंने नूरानी चेहरा वाला मुखड़े वाला देखा है, जब से उन्हें देखा उनसे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया है। अच्छा बेटा बोले ऐसा है बेटा, तेरे चचा बड़े खतरनाक है, तेरे चचा बड़े खतरनाक है, उन्हें पता लग गया बहुत सताएंगे। लेकिन जो ये बच्चा जो था, इस बच्चे के सर पर बाप का साया नहीं, बाप का इंतकाल हो चुका, बेबा माँ है, अब हजरात ये उसका बेटा। लेकिन देखे तो जरा हालात ऐसे बिगड़े, तंगदस्ती ऐसे आई, चचाओं ने इतना सताया कि उसकी माँ के लिए दूसरी शादी करना पड़ गई। अब दूसरी शादी करके दूसरे शौहर के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन ये बच्चा था अपने बाप के घर रहता रहा, बकरियां चलाता रहा, मवेशी चलाता रहा, अपनी जिंदगी का गुजारा करता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जंगल में बैठा हुआ था, मवेशी चल रहे थे और नबी नबी कह रहा था, नबी 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 कह रहा था। चचा ने आकर के पीछे से हाथ रख दिया, जैसे कांधे पे हाथ रखा और कहा क्या कह रहा है? बोले नबी नबी। बोले चल चल घर चल कर तुझे बताता हूँ। ए समदलपुर के बासिंदा मुसलमान, ये चचा अपने भतीजे के लिए हाथ पकड़ करके घसीटता हुआ अपने घर ले गया, कमरे के अंदर बंद कर दिया, खुद भी कमरे के अंदर बंद हो गया। अब सौदा करने लगा, बातचीत करने लगा। बच्चा था बच्चा, माँ भी नहीं थी बाप भी नहीं, लेकिन रोने लगा, कांपने लगा। पता नहीं चचा मुझे कितना मारेगा, पता नहीं क्या कहेगा। रोने लगा कमरे के अंदर। चचा कहने लगा बता नबी नबी क्या करता है? बोले नबी से प्यार हो गया, नबी से मोहब्बत हो गई, नबी से इश्क हो गया। अल्लाह अल्लाह। ये चचा कहने लगा अच्छा तो सौदा कर ले। बोले किस बात का सौदा? इस बात का सौदा कर ले, तू बाप की दौलत लेगा, बाप की जमीन लेगा, बाप का घर लेगा, बाप का माल लेगा, बाप का
का सोना चांदी लेगा, बाप की जो है सोना चांदी लेगा, बाप की जायदाद लेगा, या फिर नबी का प्यार लेगा, नबी की मोहब्बत लेगा, नबी का इश्क लेगा। इस सफदलपुर के बासिंदा मुसलमानों, इस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, ए चचा, बाप का माल तुझे मुबारक है, बाप का घर तुझे मुबारक है, बाप की जमीन तुझे मुबारक है। ए चचा, मेरे हिस्से में कुछ देना है तो नबी की मोहब्बत दे दे, नबी का प्यार दे दे, नबी का इश्क दे दे। ये नबी की मोहब्बत लेकर के चला। इस चचा ने गेट खोला, धक्का दिया, ये बच्चा बाहर निकला। इसने फिर कदम बढ़ाए, चचा ने फिर जाकर के खींच लाया और कहा, चाचा कहाँ है? ये जो जूतियां पहना है इनको भी उतार करके जा। जूतियां भी उतरवा ली, नंगे पैर कहाँ पहुंचा? अपनी माँ के घर पहुंचा। माँ ने गेट खोला, बाप बेटे का चेहरा देखा, कहने लगी, माँ बेटा मैं कहती नहीं थी चचा तेरे बड़े खतरनाक है, तू मेरे साथ रहिए, मेरे साथ जिंदगी गुजारिए। हजरात अंदर गया और माँ कहने लगी, बेटा अब मत जिए, अब मेरे साथ रहिए, मेरे साथ जिंदगी गुजारिए। लेकिन सफदरपुर के बासिंदा मुसलमान, इस बच्चे ने जवाब दिया, ए प्यारी अम्मा, अब तो जिंदगी वहां गुजरेगी, इसके नाम पर मैं सब कुछ लौटा करके आया हूँ, सब कुछ दे करके आया हूँ। ए माँ, कुछ एहसान करना चाहती है तो इतना एहसान कर दे, मेरा जिस्म नंगा है, मुझे एक साफ सुथरी चादर दे दे, मैं चादर को ओढ़ करके नबी की दरबार में चला जाऊं, नबी के पास चला जाऊं। अल्लाह अल्लाह, एक चादर दे दी गई। चादर देने के बाद ये बाहर निकला, मदीने शरीफ चलना या नबी के दरबार में चलना जाना शुरू कर दिया। अल्लाह की कसम, ये बच्चा था, पथरीली जमीन थी, नौकदार पत्थर थे, ये बच्चा चलता था, नौकदार पत्थर इस बच्चे के पैर में चुभते थे, खून निकलता था, बच्चा गिर जाता था, आंखों में आंसू आ जाते थे, फिर हिम्मत करता था, फिर नबी की मोहब्बत में उठता था, फिर चलता था, फिर पैर में नौकदार पत्थर चुभता था, खून निकलता था, फिर उठता था। प्यारे प्यारे वहां पैरों से खून इतना निकला कि पूरा तलवा खून निकलता रहा, दीवाना चलता रहा, खून निकलता रहा, दीवाना चलता रहा, दीवाना पहुंच गया मस्जिद नबवी के सामने। हजरत आका नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक अकबर, जाओ ना बाहर, मस्जिद के बाहर मेहमान खड़ा है, उसको जाकर के बुला लाओ, मेहमान को बुला लाओ। हजरत सिद्दीक अकबर आए, दाएं देखा बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। आका नबी करीम थोड़ी देर हो गई सिद्दीक अकबर के लिए, तो आका खुद उठ करके आ गए। आका ने फरमाया, ए सिद्दीक मेहमान नहीं मिला, मेहमान को लेकर के नहीं आए। बोले आका कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आका ने फरमाया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बाल बिखरे हुए हैं, इसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, इसके तलवों से खून निकल रहा है, जो माँ की चादर ओढ़ करके आया है। यार यही तो मेरा मेहमान है, यही तो मेरा मेहमान है। जैसे बच्चे ने हमदर्दी वाली बातें सुनी, बच्चा रोने लगा और कहने लगा हाथ जोड़ करके, आका मेरे चचा ने माल छीन लिया, चचा ने दौलत छीन ली, आका घर छीन लिया, सोना चांदी छीन लिया। कहने लगा, आका जो नबी की मोहब्बत लेगा या बाप का माल लेगा, आका सबको छीन लिया। अब दुनिया में कोई सहारा नहीं, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, मैं कोई मेरी हमदर्दी करने वाला नहीं, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। रो करके कहने लगा, मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे बच्चे घबरा मत, अपनी पैरों के घुटनों के बल जमीन पर बैठते हैं, अपने हाथों को यूं फैलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए प्यारे बच्चे, इसका दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह होता हूँ। इसका कोई सहारा नहीं, मैं सहारा होता हूँ। ये हमारे और आपके आका नबी करीम की शान।
मुस्तफ़ा नूर बात में ही ख़त्म करता हूँ। ज़िंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन बात बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।